हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन सदन के अंदर 3 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए। तो आज जनहित से जुड़े कई मुद्दे भी सदन में उठाए गए, जिस पर सरकार के तरफ से मंत्रियों ने भी जवाब दिया। क्या कुछ रहा आज पूरे विधानसभा के सत्र के दौरान दिन में, वो इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट आती जाएगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन सदन के अंदर 3 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए। इसमें हरियाणा यांत्रिक यान संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा खेलकूद विधेयक 2021 और हरियाणा निरसन विधेयक 2022 सदन में पास किए गए। हालांकि सदन के अंदर काफी शोर शराबा देखने को भी मिला। इससे पहले खराब फसलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने किसानों की कई समस्याओं को सदन के सामने रखा और सरकार से समय पर मुआवजा देने की मांग की। अगर दोबारा मौसम खराब हो जाता है तो सरसों की फसल पूरी तरह से और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए माननीय सदस्य सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि किसानों को इस बीमारी के बचाव के लिए जहां तक संभव हो सके इसकी दवाई मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए। अन्नदाता की मेहनत जमीन में बिछी पड़ी है और चारों तरफ तबाही मची, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। परंतु सरकार बेपरवाह है। आज खाद एवं यूरिया की कीमतें बेहताश बढ़ गई हैं, मिल नहीं रही है और डीजल के दाम भी उच्चतम मूल्यों पर पहुंच गए हैं। किसानों को अपनी बुआई से लेकर मंडी तक अनाज पहुंचाने में बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ की मार पड़ रही है। गिरदावरी अब उसके ऑर्डर्स इन्होंने कर दिए हैं। बात यह है कि किसानों को तो तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो किसान तो पूरी तरह से पिट जाता है। कल मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि ये फसल बीमा योजना जो है ये स्वेच्छा से है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत। मैं विधानसभा पटल पे ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि किसान जो है जिसने क्रेडिट कार्ड बना रखा है, केसीसी कार्ड बना हुआ है, जिसने लोन लिया हुआ है, वो ये बीमा करवाना चाहे फसलों का या ना करवाना चाहे, फिर भी जो है उसका जो है लोन कटता है। तो ये स्वेच्छा वाली बात विधानसभा के अंदर कहने की मैं समझती हूँ पूरी तरह से भ्रमित करने वाली बात है। किरण चौधरी ने जिन समस्याओं को उजागर किया उस पर जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे बड़ी वृद्धि मुआवजे के जो आवंटन है, प्रति परसेंटेज जो फिगर रखा हुआ है और ऐतिहासिक फिगर है कि 25 से 50% क्रॉप लॉस हो, 50 से 75% क्रॉप लॉस हो या 75 से ऊपर क्रॉप लॉस हो, उसके लिए हमारी सरकार ने 15,000, 12,000 और 13,500 5 एकड़ तक का क्रॉप लॉस के ऊपर मुआवजे की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उस समय जनरल गिरदावरी चल रही थी, जो कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश भर में हर वर्ष होती है। 2 मार्च 2022 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे ऑफिस से ऑलरेडी चला गया है कि जहां जहां गिरदावरी कंप्लीट हो चुकी थी, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी और उसके बाद क्रॉप लॉस हुआ है, उसकी विशेष गिरदावरी तमाम जिला अध्यक्षों को ऑलरेडी इशू कर दी गई कि जल्द कराकर उसका स्टेटस गवर्नमेंट को पुटअप करे कि जल्द से जल्द उन किसानों को भी हम मुआवजा दे पाए। तमाम किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से अकाउंट्स लिंक थे और 661 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे 561 करोड़ रुपया जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रही है उसको किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रही है। कल तक की राशि मैं मान्य सदस्य के साथ साझी कर लेता हूं, क्योंकि 9 लाख कुछ हजार किसान थे। अब तक 1,50,061 किसानों के खाते में 131.31 इतने करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है। 2018 जितना मुझे याद है एक अमेंडमेंट हुई और केंद्र सरकार ने इसको स्वेच्छा से किसान के ऊपर छोड़ दिया कि जो फसल बीमा योजना के माध्यम से अपने आप को कवर कराना चाहता है वो प्रीमियम भरे और प्रीमियम भरकर उसको मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, निरंतर फार्मर्स जो भी सक्षम है वो अपनी क्रॉप को इंश्योर कराता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का 5 एकड़ तक का प्रतिबंध है, क्योंकि हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को तुरंत मुआवजा मिले इसके ऊपर प्रतिबंध
सदन के अंदर बीमा कंपनी की मनमानियों पर रोक लगाने की मांग उठी तो सीएम मनोहर लाल का जवाब आया। वहीं सदन के अंदर अभय चौटाला ने पार्टी का पटका पहनकर कार्यवाही देखने आए लोगों पर ऐतराज जताया, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। हाउस के अंदर कोई स्पीकर गैलरी में या हाउस का सदस्य या कोई आपके विजिटर गैलरी में कोई व्यक्ति किसी पार्टी का पटका पहन करके हाउस की कार्रवाई देख सकता है या हाउस की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए, आप इसी सदन में हमारे साथ बैठते थे और हम पटके पहन करके आए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट का राज था, आपके खिलाफ एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था? नेम कर दिए गए थे सारे मेंबर। तो कम से कम जो पटके पहने हुए लोग, इनको बात तो करो। हमारे सदस्य श्री अभय सिंह जी ने उठाया था, गैलरी में कुछ लोग आए थे, तो ये बात ठीक है, ऐसी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मैंने सारा उसमें से जो जानकारी ली है, तो हमारे यहाँ अपनी रूल बुक में तो ऐसा कोई नियम कहीं भी मुझे पढ़ने को मिला नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उसमें कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में ये सारी बातें हैं लिखी हुई। सुन लीजिए, कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में है। विजिटिंग गैलरी का वहां भी उल्लेख नहीं है किसी प्रकार के कोई प्रबंध, किसी प्रकार की बात का। फिलहाल सदन की कार्यवाही को 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 22 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब 22 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष किन मुद्दों को लेकर आमने सामने खड़े होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।